राधे राधे आप सभी को। आप सभी के डिमांड पे खान सर के द्वारा जो यह न्यू एडिशन जो है पॉकेट जीके सम्मान ज्ञान बुक का जो है इम्पोर्टेंट क्लास यानी कि मास्टर क्लास आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आप सभी ने कहा था कि सर यह बुक कहाँ मिलेगा, कितना में मिलेगा, सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बता भी दिया था। अब आप सभी का डिमांड था कमेंट में कि सर जो इसका पॉकेट जीके है सेकेंड एडिशन का, इसका जो है पूरा क्लास करा दीजिए। आप सभी को मैं क्लास करा दूंगा। इससे पहले मैं आप सभी को विषय सूची दिखा दूं उसके बारे में, उसके बाद आप सभी को कुछ समझ में आएगा। मित्र, आप सभी को एक चीज़ पता होगा कि शुरू में ही मैंने बोला था पॉकेट जीके में ही कि इसका जो है क्लास बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि इस पर अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने साफ साफ बोला था, मैं बलगलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं किया था। और यहाँ पर वही चीज़ें आप सभी के साथ अभी भी प्रकट होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, उनका मन में एक डाउट रहेगा, जैसे कि खान सर का सेकेंड एडिशन जो बुक है पॉकेट जीके, वह एक थ्योरी बेस्ड है यानी कि सब्जेक्टिव है। तो आप सभी को जो है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है ऑब्जेक्टिव आने का संभावना है। और मैं आप सभी को मान लीजिए कि जैसे अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म या जैन धर्म पढ़ रहे हैं, और मैं डायरेक्ट ऐसे ऐसे कर के आपको चला जाऊं, तो वो आप सभी के लिए जो है थोड़ा सा भी लाभदायक नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि मैं प्राचीन इतिहास पढ़ाऊँ या आधुनिक इतिहास पढ़ाऊँ और आप सभी को जो है उसमें का एक टॉपिक उठाए, मान लीजिए महात्मा गांधी का आज मैंने उठाया, और महात्मा गांधी युग से आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री का महात्मा गांधी कितना इंपॉर्टेंट है। तो गांधी युग से अगर मैंने आपको पढ़ाया और गांधी युग से क्वेश्चन जो है आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपने ऑब्जेक्टिव पूरा गांधी जी से, गांधी युग से जुड़ी जो है 200 कर लिया, तो मैं 100% कह रहा हूँ कि अगर 5 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक अगर सुनेंगे तो वो 200 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपका 100% जो है सही हो जाएगा। मेरा मकसद यही है कि आपको जो है, आप यहाँ पर समय दे रहे हैं तो मैं आपको वो चीज़ दूं जिससे आपके एग्ज़ाम में जो है लाभ हो, फ्री में लाभ हो। ठीक है, तो आज जो है मैं आप सभी से सोचा कि मैं पहले एक लाइव आकर बात कर लूं, लेकिन मैंने चाहा कि डायरेक्ट ही आपसे बात करूं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा प्राचीन इतिहास के 3 पार्ट है, एक है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। तो इसमें का सबसे बड़ा आपको वेटेज दिख रहा होगा मेरे मित्र, तो आप सभी को दिख रहा होगा आधुनिक भारत। और आपको मैं 100% चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि आपको आधुनिक भारत से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी से यही चाहता हूं कि अगर आप यहां पर समय दें तो वहां पर क्वेश्चन जो है लड़े, एग्जाम में मिले, चाहे वो आरपीएफ का एग्जाम हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या एबीसीडी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग राधे राधे नाम लेकर, श्री गणेशाय नाम लेकर जो है आधुनिक भारत को प्रारंभ करते हैं। और आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है मॉडर्न हिस्ट्री के गांधी युग, गांधी एरा। तो वह क्लास जो है अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है निसंचेत, और आप सभी को मैं बताऊं क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, और यह सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में पूछा गया हो, चाहे वो एससी हो, एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो या आरपीएफ हो, चाहे आपके स्टेट एग्ज़ाम बीपीएससी में हो, कोई भी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये सभी प्रश्न पूछे होंगे गांधी युग से जुड़ी। आज मैं आप सभी को क्वेश्चन जो कराऊंगा वो क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन कराऊंगा। जी हाँ, 50 क्वेश्चन कराऊंगा। आप सभी के पास वक्त है तो बैठिएगा, क्योंकि यह सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जब जल्दी जल्दी में मैं नहीं चाहूँगा कि आपको पढ़ाऊँ, जितने भी पढ़ाऊँ, अगर 20 मिनट पढ़ाऊँ, आधा घंटा पढ़ाऊँ, तो आधा घंटा में कुछ आप सीख कर जाएँ, वो मैं आप सभी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आप सभी का कुछ इस प्रकार दिया गया है। आप सभी को बता दूं गांधी युग से यह प्रश्न है। ठीक है,
चलिए पहला प्रश्न आप सभी का है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहाँ पर हुआ था। काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और वायरल क्वेश्चन है, तो आप सभी आसानी से ऑप्शन ए अमृतसर लगा रहे हैं, जो कि ये 100% सही है। थोड़ा सा इस पर बात कर ले। मान लीजिए अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, तो इसके पीछे का कुछ यह तथ्य है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। इससे पहले जो है 26 जनवरी 1919 को जो है रॉयलेट एक्ट यानी कि काला कानून जो है लागू जो है अंग्रेजों द्वारा कर दिया गया था, ब्रिटिश द्वारा कर दिया गया था। इसके बैठक के लिए अमृतसर में बुलाए गए थे और इसी के बैठक में जो है जनरल ओ डायर नामक जो है ब्रिटिश सरकार के जो है उनके द्वारा जो है गोली चलवा दिया गया, जनरल ओ डायर के द्वारा, और निहत्थे जो है 400 से ऊपर लोग मारे गए। 400 से ऊपर लोग जो है मारे गए अमृतसर में। अब यहाँ पर आपके मित्र 3 क्वेश्चन बनेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा। पहला कि आपका वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कहाँ हुआ? अमृतसर, ये आपका पहला प्रश्न। दूसरा रॉयलेट एक्ट रॉयल एक्ट जो है वह कब लागू किया गया था, तो वह 26 जनवरी 1919 को लागू किया गया था। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की जो है निहत्थे मृत्यु हो गई थी, तो वो जो है 400, या हालांकि 2000 से ऊपर लोग मारे गए थे, लेकिन बुक में जो है 400 है, तो आपको 400 लगाना है। यहाँ से 3 प्रश्न उठे, 3 प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है आप सभी का कि नमक सत्याग्रह जो है किस ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया था, तो आप सभी आसानी से लगा देंगे 1930 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 15 में, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को ये याद रख लेना है। किस कारण के वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी, तो आप सभी को याद रख लेना है सैंडर्स की हत्या के कारण जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी। यहाँ पर मित्र क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से भी घूम के आएगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है कब फांसी दे दी गई थी, तो आप लोगों को याद रख लेना है 23 मार्च को 1931 में जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमे और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार जो है सरकार को दे दिया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था, बिना मुकदमा, बिना मतलब गलती के भी आपको जो है वह मतलब कैद कर लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। यह सरकार द्वारा जो है नियम जो है लागू किया गया था 1919 में। इसी को जो है बैठक जो है आपके अमृतसर में हुआ था, आप सभी को पता है, काला कानून यानी कि रॉयलेट एक्ट। रॉयलेट एक्ट को जो है महात्मा गांधी ने काला कानून के नाम से कहा था, तो ये भी आप सभी को याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 17, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में किससे संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 यानी कि आपका दूसरा समझौता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से था, और गांधी जी जो है दूसरा इरविन समझौता में जो है वह लंदन गए थे। ठीक है, चलिए अगर आपसे यहाँ पर थोड़ा सा मित्र और आप सभी को मैं बता दूं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था, तो 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर आपसे पूछ ले तो ये आप सभी को 1920 याद रख लेना है, उस 1919 याद रख लेना है। उसके बाद असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1920 और 22 याद रख लेना है। रॉयलेट आंदोलन जो है आपका 1917 जो है याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है,
काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो है नायक कौन थे? तो आप सभी को ये क्वेश्चंस याद हो जाना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 21 में 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन था? तो वो है आपके जेम्स फोर्ड। वो कौन था? वो है आपके जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोही को आत्मसमर्पण के लिए जो है राजी किया था? तो वह है आपके वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना जो है यह जो है रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोही को जो है आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन ये है सवाल नंबर 23। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो ये ऑप्शन ए सुनेंगे, सत्याग्रही पर ब्रिटिश दमन के विरोधी के लिए। ऑप्शन बी है गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरोध में। ऑप्शन सी है रैम्स मैकडोनाल्ड से सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। या ऑप्शन डी कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरोध में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन जो किया था वह रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में किया था। यहाँ पर क्वेश्चन और पूछेगा कि यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने कब आमरण अनशन किया था? तो वो आपको याद रख लेना है 1932 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से क्या पूछ रहा है। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? ऑप्शन ए मैसूर के टी भाव क्या है भावयम। ऑप्शन बी जयपुर में जमनालाल बजाज। ऑप्शन सी रायकोट में वल्लभ भाई पटेल। और ऑप्शन डी जो है धेन कलाल में नेवा कृष्ण चौधरी को। तो मित्र आप सभी को याद रख लेना है कि 1939 में जो है पहली बार महात्मा गांधी ने जो है जन संघर्ष चलाने के लिए जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है अपने सहयोगी इजाज़त दिया था और सत्याग्रह के लिए। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मित्र वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए हम आपको इसके वल्लभ भाई पटेल के उपाधि वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कौन कौन से बुक लिखे गए हैं इसके भी बारे में बताएंगे, क्योंकि इसके आगे जितने भी प्रश्न हैं उसमें जो है आपको दिए गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं तो 50 क्वेश्चन मुझे लगता है कि यह 2 घंटा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा गति में भी मुझे चलना होगा। आशा करता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। अभी तक एक भी क्वेश्चन जो है बिना PYQ का नहीं चल रहा है, मतलब सभी के सभी महा PVI है। आशा करता हूँ आप सभी को भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 25 में कि निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो किसमें किया था? ऑप्शन ए है 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन में। ऑप्शन बी है 1919 का रोलेक्ट सत्याग्रह में। ऑप्शन सी है 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर में। और ऑप्शन डी है बारदोली सत्याग्रह में। मित्र आप सभी को जितनी भी चीज़ें आप सभी को बताए जाते हैं वह सभी के सभी महा PVI है, तो ये आप सभी याद रख लेंगे। तो पहले तो ये सभी जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं 1920, 1919, 1918 बारदोली सत्याग्रह 1928, ये सभी के सभी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन उठ के पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग जो है अहमदाबाद के मिल मजदूर के लिए किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए किया था। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे, वह
कब हुआ था, तो वो आपको याद रख लेना है 1918 में। क्वेश्चन मेरे मित्र यहाँ से ऐसे भी पूछे जाएंगे, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 और 22 ये याद रख लेना है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 ये आप सभी को याद रख लेना है। 1918 आप सभी को पता ही है। रोयलेक्ट एक्ट आप सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। मैंने वहाँ पर 3 क्वेश्चन पढ़ाया, अगर वहाँ पर आप सभी समझ में आ गया होगा तो जनरल ओ डायर का जो है आप आसानी से आंसर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है वह सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 28, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो आप सभी ये याद रख लेंगे, क्रिप्स मिशन जो है भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 में जो है क्रिप्स का ग्रहण करना और छोड़ना का जो दृष्टिकोण था, यही जो है असफल का सबसे बड़ा कारण था। ये ऑप्शन डी में है, ये ऑप्शन डी आप सभी को लगाना है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 29 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? सबसे पहले तो आपको ये बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है शुभारंभ कब हुआ था, गठन कब हुआ था, तो ये आप सभी को याद रख लेना है 1985 में। 1985 में इसके पहले जो है अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ओ.ए.ओ. ह्यूम थे। सबसे अधिक लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 30 में, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम में, ऑप्शन बी जो है सेवाग्राम आश्रम में, ऑप्शन सी जो है नई दिल्ली में और ऑप्शन डी है कलकत्ता में। तो 15 अगस्त 1947 को जो है भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया। उस समय जो है महात्मा गांधी जो है वह कलकत्ता में थे। कहाँ थे? कलकत्ता में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत जो है वो हुआ था? तो ये भी आपको याद रख लेना है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो है वह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, अंग्रेजों द्वारा किया गया था। तो यह माउंटबेटन योजना के द्वारा जो है भारत छोड़ो मतलब माफ़ी चाहता हूँ, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी का जो है हत्या कब हुआ था? आपको बताना है ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947, जो कि अभी तो भारत आज़ाद भी नहीं हुआ है, तो आपका ये क्वेश्चन गलत। ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 और ऑप्शन सी 30 जनवरी 1946, ये भी गलत। और ऑप्शन डी 30 जनवरी 1949। तो आपको बी और डी में कन्फ्यूज़न आएगा, और बी और डी में कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखना है। आपको याद रख लेना है महात्मा गांधी जो है भारत के आज़ाद होने के बाद, भारत के संविधान लागू होने के बाद जो है इसे मार दिया गया था। तो 1948 में महात्मा गांधी की जो है हत्या हो गई थी 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 31 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना है? तो ये आपका ऑप्शन सी राजगोपालचारी जो है यह भारत के स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तथा अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। तो ये आपको याद रख लेना है। यहीं पर आपके ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि कौन सा भारतीय माफ़ी चाहता हूँ, कौन सा भारत का पहला गवर्नर जनरल थे? तो यहाँ पर आपका ये श्री राजगोपालचारी जो है ये गलत हो जाएगा। माउंटबेटन जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 34 में कि कायदे आजम जो है किसे कहा जाता है। कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो वह है मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पटेल को किस किस से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए आप सभी को याद रख लेना है। इनका बुक भी है राज्यों के पुनर्गठन के लिए। सरदार पटेल जी का जो है बुक जो है भारत का विभाजन, ये उनका बुक है। तो राज्यों का पुनर्गठन मतलब किए होंगे, तो ये इनका बुक है। लौह पुरुष जो महात्मा गांधी द्वारा यह उपाधि दी गई थी, तो महात्मा गांधी द्वारा लौह पुरुष के उपाधि किसे दिया गया था, तो वह पटेल जी को दिया गया था। तो ये ऑप्शन आपके ए और बी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। मैंने आपको बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था 1931 में, उसी के बाद जो है गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में गए थे। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा मित्र, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो याद रख लेना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वह गोलमेज सम्मेलन आपके 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था, इसका 1931 में हुआ था और इसका 1932 में हुआ था। 1932 में हुआ था। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप सभी को अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, चलिए असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी को जो है याद रखना पड़ेगा, अगर नहीं याद है तो मैंने आप सभी को बताया है 1931 के समय असहयोग आंदोलन शुरू के भारत के जो है लॉर्ड जेम्सफोर्ड था। ठीक है, लॉर्ड जेम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन जो है 1917 से लेकर 22 तक चला भी था। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए यहाँ पर आपके 2-3 वायसराय और यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि लॉर्ड कैनिंग। तो आपको याद रख लेना है कि भारत का पहला जो है जनरल गवर्नर जो था वह लॉर्ड कैनिंग था, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी के बाद पूछे जाए तो लॉर्ड डलहौजी भी जो है वायसराय थे। कब, तो 1848 से, मतलब 1848 से 54 तक। ठीक है, 54 तक। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा। मान लीजिए लॉर्ड जेम्सफोर्ड का कब होगा, तो ये 1917 से 22 तक थे। 1917 से 22 तक थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन फिर आप सभी से क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक जो है इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है, तो CR दास। कौन है, CR दास है। अब यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चन और आएंगे कि जवाहरलाल नेहरू के चर्चित पुस्तक पूछा जाए तो कौन होगा, तो इनका जो है भारत की खोज, इनका है भारत की खोज और दूसरा जो है इनका मेरी कहानी, इनका है दूसरा मेरी कहानी, माई स्टोरी। ठीक है, और यहाँ पर पटेल जी की अगर बात किया जाए तो पटेल जी का जो है यहाँ पर आपका है भारत विभाजन, इनका चर्चित पुस्तक भारत विभाजन पटेल जी का, और माई इंडियन प्रॉब्लम ये सरदार पटेल जी का जो है चर्चित पुस्तक है। तो आपको याद जो है रख लेना है। जवाहरलाल नेहरू का कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू का जो है भारत की खोज। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू का चर्चित जो पुस्तक है वह है भारत की खोज, और सरदार पटेल का जो है भारत का विभाजन। उसके बाद माई इंडियन प्रॉब्लम, ऑन इंडियन प्रॉब्लम, चित्तरंजन दास का जो है इंडियन फॉर इंडियंस। ये तीनों का जो है इम्पोर्टेंट है और चर्चित पुस्तक है, तो याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 39 में कि पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को जो है किसने हत्या कर दिया था। तो आपको पता है किसने हत्या कर दिया था, उधम सिंह जो है ब्रिटेन जाकर जो है माइकल ओ डायर की जो है हत्या कर दिया था। ठीक है, क्यों हत्या कर दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जो है उन्होंने निहत्थे लोगों पर मारा था, जिसमें उधम सिंह जो है बच गए थे और यह बदला जो है 20 साल बाद लिए थे। ठीक है, 1919 के बाद 1939 में।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ है? साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ है? यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा भी सकता था, अगर 27 रहता तो राइट ऑप्शन 27 करते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 28 है तो आपको 28 पर जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो है किस वर्ष में आया है? भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया है? तो आपको याद रख लेना है 1921 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 43 में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो वह है आपके मोहम्मद इकबाल साहब। मोहम्मद इकबाल साहब जो है, इनका जो है भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद, ये आप सभी को भी याद रख लेना है, बहुत ही फेमस है तो ये गलत नहीं होगा। इकबाल जी का सारे जहां से अच्छा, ये भी गलत आपका नहीं होगा, ठीक है। दीन बंधु के नाम से कौन जो है विख्यात है? ये भी काफ़ी अच्छा जो है आपके प्रश्न है। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो जो है CF एंडुज जो है, CF एंडुज दीन बंधु के नाम से जो है विख्यात है। CF एंडुज जो है दीन बंधु के नाम से विख्यात है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार महात्मा गांधी जी हैं। तो इनका जो है ये भी प्रसिद्ध जो है बुक है, ये भी चर्चित पुस्तक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न पे, अगला जो है सवाल नंबर 46 में कि क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए साइमन कमीशन का भारत में आगमन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी पूना पैक्ट और ऑप्शन डी गांधी इरविन पैक्ट। मैंने आपको सभी चीज़ें बता भी दिया था इसी क्लास में कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 ये याद है। गांधी इरविन समझौता जो है 1930 ये याद है। पूना पैक्ट आप सभी को मैंने बता दिया है कब हुआ था, तो वह है 1932 ये भी आपको याद है। और साइमन कमीशन 1928 जो कि ये भी याद है। तो आपका ऑप्शन दो, उसके बाद आपका हो जाएगा 28 ऑप्शन 1, उसके बाद ऑप्शन हो जाएगा 1930 ऑप्शन 3, उसके बाद ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो 2 1 3 और 4 इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 1 3 और 4 जो है यह किस कुट में है? तो यह हो गया ऑप्शन ए में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 47 में कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितना दूरी जो है तय करके नमक कानून का जो है विरोध किया था? तो ये है आपका 385 किलोमीटर जो है गांधी जी द्वारा नमक कानून का विरोध किया गया पैदल यात्रा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 28, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? मैंने उस समय आपको बताया था, अगर आप लोगों ने सुना होगा ध्यानपूर्वक तो ये भी आपका उत्तर सही हुआ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 49, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन जो है शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ऑप्शन ए पटेल और विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी महादेव देसाई एवं मनी पटेल। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न आप सभी से जो है गलत नहीं होना चाहिए। तो चंपारण सत्याग्रह ऑब्वियसली आपको पता है कि यह बिहार में हुआ है और यह बिहार में राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह सिंह जो है ये बिहार के हैं। तो ये राइट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 50, कौन जो है आज़ाद हिंद से संबंधित नहीं है? तो गुरदयाल सिंह ढिल्लो ये संबंधित है, शाहनवाज खां ये भी संबंधित है, जनरल मोहन सिंह ये भी संबंधित है, आरसी दत्ता जो है ये संबंधित नहीं है आज़ाद हिंद फौज से। तो राइट ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है सवाल नंबर
51 स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो आपको पता है खिलाफत आंदोलन 1922 में जब वो कंप्लीटली ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो है वह 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था, ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 52, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, इसमें दूसरा विभाजन कब और कहाँ हुआ था? ये भी बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है तो आपको बताना है। तो ये आपका हुआ कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो कि सूरत में, दूसरा विभाजन जो है वो आपके कहाँ हुआ था? वो आपके मुंबई में 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था। दोस्तों आप सभी को मैंने टोटल 52 क्वेश्चंस कराए हैं, टोटल 52 क्वेश्चंस कराए हैं और यह सभी के सभी महा वीवीआई है। रेलवे, मध्य प्रदेश पीसीएस, कहीं ना कहीं सभी के स्टेट एग्जाम्स में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। आशा करता हूँ आज का सेशन 30 मिनट का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा, लाजवाब लगा होगा। आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं इसी तरीके से अगला सेशन लाऊं या न लाऊं तो और कितना लंबा वीडियो लेकर आऊँ वो भी आप लोग बताएंगे। धन्यवाद।